बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 ब्राह्मण रहते थे। वह तीन एक गुरु के शिष्य थे और एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी गुरु बहन से विवाह करने का निश्चय किया, जो एक सुंदर और गुणवान कन्या थी। उन तीनों ब्राह्मणों के मन में उस कन्या के प्रति प्रेम था, लेकिन कन्या वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वह किससे विवाह करे। कुछ समय बाद अचानक उस कन्या की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से तीनों ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने उसके शरीर को जंगल में एक गुफा में रख दिया। वह तीनों ब्राह्मण उसके शव की रक्षा करने लगे। हर दिन उसमें से एक ब्राह्मण गुफा के पास पहरा देता और बाकी 2 अपने अपने काम में लग जाते। पहले ब्राह्मण ने बहुत कठोर तपस्या की और एक मंत्र प्राप्त किया जिससे वह मृत शरीर में प्राण फूंक सकता था। दूसरा ब्राह्मण संसार में घूमते हुए एक अस्थि संचय मंत्र प्राप्त कर लाया जिससे वह किसी भी शरीर को अस्थियों से जोड़ सकता था। तीसरे ब्राह्मण ने एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे वह मृत शरीर को मांस और त्वचा से संवार सकता था। जब तीनों ब्राह्मण अपने अपने मंत्रों के साथ उस मृत कन्या के पास वापस आए तो उन्होंने अपने अपने मंत्रों का प्रयोग किया। पहले ब्राह्मण ने अस्थियों को जोड़ दिया, दूसरे ने मांस और त्वचा बना दी और तीसरे ने उसके शरीर में प्राण फूंक दिए। इस तरह वह कन्या फिर से जीवित हो गई और बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। अब प्रश्न यह उठा कि वह कन्या किस ब्राह्मण की पत्नी बनेगी। सभी ब्राह्मण अपने अपने मंत्रों की श्रेष्ठता के कारण कन्या से विवाह करना चाहते थे। इसके बाद तीनों ब्राह्मणों में विवाह उत्पन्न हो गया, क्योंकि हर एक का मानना था कि वह कन्या उसी की होनी चाहिए। इतना कहकर बैताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा, हे राजन, आप ही बताइए वह कन्या किस ब्राह्मण की पत्नी होनी चाहिए। यदि आप सही उत्तर देंगे तो मैं फिर से पेड़ प्रजा लटक, और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका सिर कट जाएगा। विक्रम ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया, जिस ब्राह्मण ने कन्या के शरीर में प्राण डाले वही उसका असली पति है, क्योंकि जब तक प्राण न हो तब तक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए प्राण देने वाले का अधिकार सबसे अधिक है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बैताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर जा लटका और विक्रम ने उसे पकड़ने का निश्चय किया। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से बैताल के प्रश्न का उत्तर दिया और फिर से उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में निर्णय लेने में बुद्धिमानी का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी सिखाती है कि हर कार्य से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होता है जो जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है।